Hello and welcome dear students to my channel मैम की पढ़ाई. Students, today we will continue the third lecture of the geography first chapter resources. Students, पिछले 2 lectures में आप लोगों ने पढ़ा कि resources क्या होते हैं, उनकी values जो थी वो 4 प्रकार की और साथ में types of resources. तो उसी types of resources में first type हमने पढ़ा था natural resources. अब दूसरा है टाइप ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर टू द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ द पीपल. जो लोग होते हैं वही होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, और ये डिपेंड करती है उनकी क्वालिटी और उनके नंबर, वो कितने हैं और वो कितनी ज़्यादा उनमें क्षमता है. Since people make the best use of natural resources to create more resources by their knowledge and skill. और अब जो लोग हैं वो रिसोर्सेज को और ज़्यादा अपने यूज़ के लिए अच्छा बना सकते हैं या बना रहे हैं अपनी नॉलेज के थ्रू और अपनी मेहनत के थ्रू, अपनी योग्यता के थ्रू. ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स, और ह्यूमन बींग्स बहुत ही स्पेशल रिसोर्स होते हैं और वो अपनी रिसोर्सेज को और अच्छा बेहतर बना सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं. किस तरह से? एजुकेशन और हेल्थ के थ्रू. डेवलपिंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, और ह्यूमन बींग के डेवलपमेंट को ही कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. अब देखिए, इसके बाद आता है लास्ट हमारा टाइप में ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज हैव लिमिटेड यूज इन देयर क्रूड फॉर्म. जो नेचर से के थ्रू हमको रिसोर्सेज मिले हैं वो हमको क्रूड मीन्स रॉ मटेरियल या रॉ रूप में मिले हुए हैं, और लिमिटेड हैं, फिक्स हैं, बहुत ज़्यादा हमको नहीं मिले हैं. इट मे और मे नॉट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, और कभी कभी वो हमको ऐसे रूप में भी मिलते हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं. ह्यूमन बींग्स आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग सच नेचुरल रिसोर्सेज इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स, और हम मनुष्य इन नेचुरल रिसोर्सेज को अपने यूज़ के लिए, अपने यूज़ लायक उसको बना सकते हैं. ह्यूमन बींग्स यूज नेचुरल resources to develop building, roads, machinery and vehicles. और इन्हीं सबको यूज करके ह्यूमन बींग्स बिल्डिंग्स, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स, ये सारी चीजें बनाते हैं. दीज आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. अब ये सारी चीजें ह्यूमन के थ्रू बनाई गई हैं, इसलिए इसे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहा जाता है. टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और टेक्नोलॉजी को भी ह्यूमन ने बनाया है, इसलिए इसे भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं. अब कंजर्विंग रिसोर्सेज. रिसोर्सेज हमको जो कि रिजर्व मिले हैं, लिमिटेड मिले हैं, इसलिए उनको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है. अगर हम लोग कंजर्व नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और फिर फ्यूचर के लिए हमें वो अवेलेबल नहीं होंगे. अर्ली टाइम्स में क्या था, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाज लो एंड द नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स वर लिमिटेड. पहले के समय में लोग बहुत कम थे और इसलिए उनकी आवश्यकताएं भी बहुत थोड़ी थी. दे वर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर इजीली अवेलेबल इन द एनवायरमेंट. वे टोटली प्लांट्स और एनिमल पर डिपेंड होते थे और वो उनको एनवायरमेंट में आराम से मिल जाती थी. दस दे नेवर फेल्ट द नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसलिए उनको रिसोर्सेज को कंजर्वेशन करने की जरूरत कभी भी महसूस नहीं हुई. द केयरफुल एंड प्रूडेंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज with future needs in mind and preventing the depletion of the same by giving time for it to regenerate or get renewed is called conservation of resources. Resources को future के लिए अपने दिमाग में बैठाना और साथ में उसको, उसकी डिप्लेशन मतलब उसकी कमी को रोकना और उसको बढ़ाने के उपाय करना ही कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन इन द वर्ल्ड इज एवर इंक्रीजिंग. ह्यूमन नीड्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग एट अ रैपिड पेस. ह्यूमन जो आवश्यकताएं हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं और ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ती जा रही है. ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन नीड इज मेट प्राइमरली फ्रॉम नेचर, और जितने भी ह्यूमन हैं उन सबको नेचर से ही हमेशा प्राइमरी, सबसे पहले जो भी जरूरत होती है वो नेचर से ही पूरी होती है. जैसे फॉर फूड ह्यूमन डिपेंड ऑन सॉइल. अब फूड के लिए वो एग्रीकल्चर यानी खेती करेगा, और खेती कहाँ करेगा? सॉइल में. सेकेंड, फॉर क्लोथिंग दे डिपेंड ऑन फाइबर गॉट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, और क्लोथ के लिए उसे फाइबर चाहिए होते हैं, वो कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से या एनिमल से. फॉर शेल्टर दे डिपेंड ऑन नेचर फॉर टिम्बर, ब्रिक्स, मॉर्टर एंड आयरन, और शेल्टर यानी रहने के लिए उनको जो घर बनाना होता है वो लकड़ियां हैं, ईंट है, लोहा है, ये सारी चीज़ें भी उनको नेचर से मिलती है. फॉर इंडस्ट्रियल नीड्स टू ह्यूमन डिपेंड ऑन द वेरियस मिनरल रिसोर्सेज, और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी मिनरल्स के ऊपर ही ह्यूमन डिपेंड करता है, तो ये भी हमको नेचर के थ्रू ही मिलता है. इट इज नेसेसरी टू यूज रिसोर्सेज केयरफुली एंड विथ प्रूडेंस अस विथ फॉर्म आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इसीलिए
जो रिसोर्सेज हैं हमारे उनको केयरफुली यूज करें और बहुत प्रूडेंस मतलब बहुत बुद्धिमानी से यूज करें, जिससे कि इनडिस्क्रिमिनेट एंड unscientific use will lead to depletion of resources and later generation will suffer from an acute shortage of resources। और इससे क्या होगा, जो बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो हमारे रिसोर्सेज का, और जिसकी वजह से जो डिप्लेशन हो रहा है रिसोर्सेज का वो रुक जाएगा। और हम लोग जो अगर ये नहीं इस तरह करेंगे तो हम लोग आगे के समय में भविष्य में रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी से का सामना करेंगे। Sustainable development. It can be defined as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Sustainable development को इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि इसके थ्रू हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचा कर रखने की या हमें कॉम्प्रोमाइज करके रखने की जरूरत नहीं है, ये हमको रेगुलर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहता है। अब देखिए गोल्डन आवर्स, ये 4 हमारे गोल्डन आवर्स हैं। ऑल ऑफ अस शुड प्रैक्टिस द 4 गोल्डन आवर्स ऑफ कंजर्वेशन। दे आर, हमें हमेशा इन 4 गोल्डन आवर्स के लिए प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। फर्स्ट इज रिड्यूस, कंज्यूम लेस एंड डू नॉट वेस्ट। मीन्स हमको बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए हमारे रिसोर्सेज को और वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेकेंड, रीयूज, यूज अ प्रोडक्ट और रिसोर्सेज एज मेनी टाइम्स यू कैन। जितनी ज्यादा से ज्यादा बार हो सके हमें हमारे रिसोर्सेज को उतना ज्यादा बार यूज करना चाहिए। रिसाइकिल, अवॉइड वेस्टेज बाय चेंजिंग अ प्रोडक्ट इनटू यूजेबल मटेरियल। हमें हमारे जो हमारे मिनरल्स हैं या हमारे रिसोर्सेज हैं उनको वेस्ट होने से रोकना चाहिए और उसको किसी नए यूज लायक किसी दूसरे मटेरियल में चेंज करना चाहिए, जिससे कि रिसाइकिल कहते हैं। और रिफ्यूज, इफ यू डू नॉट नीड अ थिंग रिफ्यूज इट। और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है रिसोर्सेज में तो उसको रिफ्यूज करना चाहिए, उसको बिना बात के यूज नहीं करना चाहिए, उसको कंजर्व करने की कोशिश करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा ये चैप्टर आज यहाँ कंप्लीट होता है।